आइए आज सुनते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानी हृदय की परख का भाग 6वां। आचार्य चतुरसेन जी की लेखन में ग्रामीण, नगरीय, राजसी और जीवन शैली की झलक देखने को मिलती है। वे पुराण, इतिहास, संस्कृत, मानव साहित्य और स्वास्थ्य विषयक साहित्य पर बड़ी गंभीरता और ईमानदारी से लिखते रहे। आचार्य चतुरसेन का जन्म 1891 में बुलंदशहर में हुआ और उनका लेखन आज भी प्रभावी और समसामयिक है। उन्होंने वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, वयम रक्षाम, सोना और खून, आलमगीर इत्यादि प्रसिद्ध उपन्यास लिखे और अनेक कहानियाँ लिखी। तो आइए अब हम सुनते हैं आचार्य चतुरसेन की लिखी कहानी हृदय की परख का भाग 6वां। विद्याधर ने पीछे से आकर सरला को छुआ तो वह रो रही थी। जब विद्याधर ने पूछा कि आप क्यों रोती हैं, एक तुच्छ जीव के लिए ऐसा क्यों, तो सरला ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं रो रही हूँ। युवक चकित हो गया। कुछ ठहर कर उसने कहा, क्षमा करो देवी, आपके सम्मुख इसी कृपा पात्र का चित्र रखा था, इसी से मुझे ऐसा भ्रम हुआ। यह कहकर युवक ने खिन्न होकर सरला की ओर देखा। चित्र? क्या यह चित्र तुम्हारा है? सरला ने यह बात अत्यंत तेजी से कह दी, पर तुरंत उठकर वह युवक के चरणों में आ बैठी। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, तुम कौन हो, सच कहो। वही विद्याधर। वही कौन? वही गुरुवर्य, नहीं तुच्छ दास। सरला चौंक कर खड़ी हो गई। फिर उसने कहा, तुच्छ दास? युवक ने अधीरता से कहा, और क्या? इतना कहकर वह खड़ा हो गया। सरला ने हाथ पकड़कर कहा, बैठ जाओ, मेरी बात का बुरा न मानना, मैं पगली सी हो रही हूँ। युवक का बोल न निकला। वह चकित होकर उसे देखता ही रह गया। उसे ऐसा बोध हुआ मानो वह सरला नहीं है। उसके मुख पर न सरलता है न वह भोलापन, किंतु एक विचित्र, गंभीर, महत्वमयी प्रतिमा निकल रही है। युवक ने कहा, यह शांत हो, अनुचित न हो तो इस उद्वेग का कारण मुझे कह डालिए। आपकी ऐसी मूर्ति तो कभी देखी नहीं थी। सरला उसी तरंग में बोली, कैसी मूर्ति? क्या मेरी मूर्ति में कोई नवीनता है? फिर कुछ शांत होकर बोली, जाने दीजिए, बैठ जाइए। आज कुछ समय में कैसे दर्शन दिए आपने? क्षमा करें, आप क्षुभित हैं, ऐसा मालूम होता तो। बात काटकर सरला ने कहा, नहीं, आपके आने से प्राण शीतल हो गए। क्या जाने आपको विधाता ही ने भेज दिया हो या आप वही हैं। यह कहकर सरला ने कुछ खोते हुए गौर से उसका मुँह निहारा। युवक ने विनीत भाव से कहा, सरला देवी, क्यों अपने हृदय को दग्ध कर रही हो? इससे मुझे भी तो कष्ट हो रहा है। आपका भ्रम व्यर्थ है। उस महापुरुष का इस अधम शरीर में लेश मात्र भी नहीं है। सरला बोली, बहकाओ मत। जो तुम साधारण ही होते तो इस समय कैसे आ जाते? यही कैसे ज्ञात होता कि तुम्हारे आने भर से मेरी आत्मा हरी हो जाएगी। तुम मुझे बहकाओ मत, न भटकाओ। इस पहले मैंने एक ऐसे पथ पर पैर रखा था जो बड़ा विशाल था, किंतु मैं जानती थी कि जिसे मैं जानती हूँ वह वही है। पर चाहना की वस्तु यहीं मिल गई है तो उतनी दूर भटकने का काम ही क्या है? मैं तुम्हें पहचान गई हूँ, तुम हो तो वही। सच्ची बात कहने में मुझे डर नहीं लगता, तुम वही हो, पक्का तुम वही हो। मेरे मन ने, हृदय ने तुम्हारी ही पूजा तो की थी। अब इस अधम शरीर को भी सेवा करने दो। पूजा के पीछे सेवा का ही तो नंबर है। ऐसा कहकर सरला ने आतुरता से उस युवक का हाथ पकड़ लिया। युवक के शरीर में बिजली दौड़ रही थी। उसने गदगद कंठ से कहा, कैसा आश्चर्य देवी, इस बात पर सहसा विश्वास नहीं होता। मेरा पाषाण हृदय और उस पर यह पुष्प, मेरा तो हृदय कांप रहा है। लोग कहते हैं संसार में लालसा पूरी होना दुर्लभ है। क्या मेरे लिए ही यह बात झूठ साबित होगी? सरला बोली, झूठ क्यों होगी? तुमने जो 15 वर्ष इस दासी को याद रखा, मेरी बात जो सोचते रहे हो, इतनी तपस्या के पीछे यदि अभीष्ट सिद्ध हो तो क्या वह सुलभ कहावेगा? फिर वस्तु सुलभ हो या दुर्लभ, अधिकारी ही प्राप्त कर पाता है। युवक बोला,
तो मैं अधिकारी कैसे हुआ? मैं तो कोई वैसा महान पुरुष नहीं हूँ और न मैंने वैसे ही पुण्य किए हैं। अनुराग और सेवा यह महापुण्य है, सरला ने कहा। जो इसमें स्थिर रहता है वही महान है। किंतु युवक विचलित होते हुए बोला, किंतु पात्र भी तो चाहिए। सरला स्थिर कंठ से बोली, वही पात्र है, वही पात्र है, चाहे वह कैसा ही क्षुद्र क्यों ना हो। सरला ने उसी स्वर में कहा, क्षुद्र क्या, चाहे वह कीड़ा मकोड़ा पशु और हिंसक ही क्यों ना हो। इस समय सरला का मुख ऐसा तेजोमय हो रहा था कि युवक से उसकी ओर देखा ही न गया। उसने नीचे ही नीचे देखते कहा, देवी, आपका यह स्वरूप न देखा जाता है न समझा जाता है। आपका यह विशाल हृदय क्या जाने किस लोक की बात सोचता हो। ऐसी अमूल्य वस्तु क्या इस लोक की हो सकती है? सरला ने निश्चल और गंभीर भाव से कहा, वह सब कुछ तो मैं तुम्हारे ही चरणों में न्यौछावर कर चुकी हूँ। वह तो तुम्हारी ही पूजा में मग्न है। युवक मुग्ध हो गया। उसने खड़े होकर आदरपूर्वक सरला का पवित्र हाथ चूम लिया। सरला ने धीरे से अपना हाथ खींच लिया। वह सब कुछ कह चुकी थी, आग बुझ चुकी थी। अब वो उसने धैर्य से कहा, बैठिए, आज असमय में कैसे पधारे? नवयुवक ने जेब से एक समाचार पत्र निकाल कर कहा, यह देखिए, आज 6 महीने पीछे आपके लेख हृदय की समालोचना छपी है। कैसी मर्म भेदनी है, कैसी अनोखी छानबीन है, इसे पढ़कर मुझे न रहा गया, आपको दिखाने के लिए चला आया था। सरला ने तनिक विस्मय से कहा, समालोचना देखूं? देखूं तो देखिए, बड़ी देर हुई, मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर युवक ने वह समाचार पत्र सरला के हाथों में थमा दिया और चला गया। सरला देखने लगी। उस लेख का शीर्षक था हृदय की परख। लेख बहुत लंबा न था, पर जो कुछ था वह बहुत था। उसके शब्दों में न जाने क्या था। उसने सरला का हृदय छू लिया। सरला का हृदय छिलता चला जाता था। उसे पढ़ते पढ़ते सरला के हृदय में एक मार्मिक वेदना होने। इस प्रतिभाशाली लेखक के सामने मेरे विचार डगमगा गए। मेरे गुरु के विचार भी तुच्छ देख पड़ते हैं। उस लेख में न जाने क्या जादू था। सरला पढ़ते पढ़ते लज्जित हो गई। उसका शरीर अपराधी की भांति कांपने लगा। समूचा लेख उससे दासी को याद रखा। उसकी बात जो सोचते रहे, न पढ़ा गया। उसने आतुर होकर नीचे लेखक का नाम देखना चाहा। वहां लिखा था, सत्य। सरला चौंक पड़ी। सत्य कौन? क्या यह वही सत्य है? क्या सत्य ऐसा है? आज 2 वर्ष पीछे सरला को सत्य की याद आई है। उसने सरला के पीछे कब कब और क्या क्या किया था। वह कैसा शांत, स्वच्छ और विश्वासमय प्रेम था, सब स्मरण हो आया। पर हाय, उसे ठुकरा कर उसका सब सुख लेकर मैं यहाँ चली आई हूँ। तो क्या सत्य ने मुझे ही लक्ष्य करके ये करुण शब्द लिखे हैं? यह दारुण विषाद की ध्वनि क्या मेरे ही कारण अलापी गई है? एक निष्ठुर, नीरस और भाव रहित हृदय का वर्णन करते करते जो अनेकों बार उसकी लेखनी रो उठी है, सो क्या मेरे ही अत्याचार से? सरला ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने देखा, उसी पीपल के पेड़ के नीचे सत्य निर्निमेष दृष्टि से सरला को निहार रहा है। किसी अतीत चिंता के मारे उसके नेत्रों के नीचे कालों छा गई है। माथा सिकुड़ गया है। मुख पर विषाद की छाया विराजमान है। उसे देखते ही देखते सरला का हृदय भर आया। उससे न रहा गया। सरला रो उठी। बहुत देर तक रोती रही। कुछ देर बाद सरला ने मुँह उठाकर देखा, सामने कोई नहीं था। उसने एक पत्र लिखा, सरला, सत्य, तुम्हें सरला की क्या अब भी याद आती है? तुम उसे भूल क्यों नहीं गए? वह तुम्हारी थी कौन? उसने तो तुम्हें 2 वर्ष हो गए, तब से एक बार भी याद नहीं किया। तुमने मेरा हृदय परख डाला, अच्छा ही किया। तुम्हारी वाणी मुझे चुभ गई है। तुम्हारी आत्मा इतनी रोती क्यों है? यह तो देखा नहीं जाता। सत्य, सच कहना, क्या यह सारा अभिशाप तुमने सरला पर ही लगाया है? तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, पर अब उसके पूरे होने में सुख नहीं है। वह पूरी होगी भी नहीं। तुम्हें देखने को जी तो बहुत होता है, पर साहस नहीं होता। तुम यहाँ मत आना, मैं भी वहाँ तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। पर एक बार लिखना अवश्य। अपने जी की बात, सच्ची सच्ची बात लिखना अवश्य।
क्या तुम अशांति से छटपटा रहे हो? अपना दुख मुझे दिखाओ, संकोच मत करो सत्य। सरला निष्ठुर और चोर है, पर तुम तो उसे प्यार करते हो ना। कब लिखोगे? जब तक ना लिखोगे लौ लगी रहेगी, आंखें उधर ही लगी रही हैं। तुम्हारी दुलारी सरला। पत्र डाक में डाल दिया गया। सरला बेटा, क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं माँ। कुछ भी कैसे नहीं? अच्छा बता, मैं कितनी बार आई बोल। सरला तनिक लज्जा से बोली, मैं एक चिट्ठी लिख रही थी। सरला बैठ गई। शारदा बैठ गई, फिर बोली, किसे लिखी चिट्ठी? सत्य को। सत्य कौन? आप सत्य को नहीं जानती? वह मेरा अत्यंत प्रिय पात्र है। बहुत दिनों तक उसके साथ मैं बचपन में खेलती रही हूँ। आज उसकी याद आ गई, सो चिट्ठी लिखी है। पर वह है कौन? उन्हीं बाबा लोकनाथ के रिश्ते में है। ऐसे आदमी कम ही देखे गए हैं। अच्छा, आप क्या करती हो? कुछ नहीं, जो आज्ञा हो। शशिकला बहन को जानती हो? हाँ हाँ, आपने उनका कई बार जिक्र किया है। आज उनके ही घर चलेंगे, उनकी लड़की का ब्याह है। बड़े आग्रह से उन्होंने बुलाया है। अच्छी बात है, उन्हें देखने की लालसा भी है। आप कहती थी ना कि वह आप पर अकपट प्रेम रखती हैं, इसमें संदेह नहीं। वह बहुत बड़ी हृदय वाली है। अब उनका जी अच्छा नहीं रहता, यहीं पड़ोस की लड़की है। इस बीच में वह एक बार भी यहाँ नहीं आई, पर खबर नित्य आती रहती है। उनके पति भाई के सहपाठी मित्र हैं। इतना कहते कहते न जाने क्यों शारदा का मुख भारी हो आया। तो कब चलना होगा माँ? 3 बजे की गाड़ी से। अच्छी बात है। तैयारी हो गई, गाड़ी आई। तैयारी हो गई, गाड़ी आई और बाबू सुंदरलाल, उनकी बहन और सरला तीनों उसमें सवार हो गई। 2 घंटे बाद सबको उतरना पड़ा। गांव का छोटा सा स्टेशन था, पर मालिक की ओर से वहां पर भी सवारी का प्रबंध था। सब बैठकर चले। एक आलीशान मकान के सामने गाड़ी ठहर गई। सब लोग आगे बढ़े और द्वार पार करके जनानी ड्योढ़ी पर पहुँचे। आगे शारदा थी, पीछे सरला। सामने ही गृह स्वामिनी इनका स्वागत करने को खड़ी थी। सरला की ज्यों ही उन पर दृष्टि पड़ी, उसे काट मार गया। वह वहीं बैठ गई। घबराहट के मारे उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया। शारदा ने चकित होकर कहा, यह क्या सरला, क्यों, तबीयत तो ठीक है? सरला ने कातर स्वर से कहा, माँ मैं यहाँ कहाँ आ गई? अब तक गृह स्वामिनी चुप थी। सरला को देखकर वह भी स्तब्ध रह गई थी, पर अब उसने सचेत होकर कहा, भीतर आओ बेटा, यह तुम्हारा ही घर है। आज मेरे भाग्य जो तुम आई। यह कहकर वह रमणी उसका हाथ पकड़कर उठा ले चली। सरला ने धीरे से हाथ छुड़ाकर शारदा की ओर देखकर कहा, माँ मेरा जी घबरा रहा है, मैं यहाँ न ठहरूंगी, मुझे तो घर भेज दीजिए। शारदा ने उसके मुँह का पसीना पोंछते पोंछते कहा, इतनी दूर चलकर आई है बेटा, अभी तबीयत ठीक हुई जाती है। इतने में गृह स्वामिनी बोली, भीतर चलकर विश्राम करो बेटा, मार्ग चलने से ऐसा हो ही जाता है। गृहिणी फिर हाथ पकड़कर उठाने लगी। सरला ने ऊपर से आंख फेरकर शारदा से कहा, माँ उधर। सरला ने उधर से आंख फेरकर शारदा से कहा, माँ जिद मत करो, मैं अभी घर लौट जाऊंगी। शारदा कुछ उदासी से बोली, ऐसा क्यों, कुछ बात हुई है? अगर कोई बात हुई हो तो कह, क्या हो गया? यह शशिकला देवी हैं, कितने दिनों बाद मिली हैं। अब क्या हमें लौटना उचित होगा? तो आप ठहरे, मुझे बस भेज दें। गृहिणी फिर बोली, सरला क्या तेरे ही लिए मेरे घर में जगह नहीं है? मैं तुझे देखकर कितनी खुश हुई हूँ, पर हाय तू मेरे रस में विष घोले देती है। आ बेटी चल। यह कहकर शशिकला ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। सरला बोली, क्षमा करें, मैं क्या रस में विष घोलूंगी? माँ तो आपके पास आई ही है, फिर मेरे ही रह जाने से आपको क्यों दुख होगा? मैं तो बिना बुलाए ही अचानक आ गई हूँ। गृहिणी ने करुण स्वर से कहा, तो क्या बेटी तेरे ही लिए मेरे घर में जगह नहीं है? सरला ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब तक सरला बैठी थी, अब उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों की सरलता और मुख की मधुरता न जाने कहाँ लोप हो गई थी। उसके मुख पर एक ऐसा तेज विराजा था कि दोनों रमणियाँ देखती रह गई थी, मोह से बात भी न निकलती थी। सरला शशिकला के मुख पर दृष्टि गड़ाकर बोली, जो इस घर में मेरे लिए जगह होती तो क्या मैं मेहमान की तरह आपसे स्वागत कराती? सरला के होंठ फड़क उठे। शशिकला भी कांप उठी।
उसे पसीना आ गया। शारदा भी चौंक उठी। यह क्या कोई रहस्य है? इतने ही में शशिकला सूखे मुंह से कातर होकर बोली, अच्छा सरला, अब क्या तुम एक सम्भ्रांत घर की महिला का सर्वनाश किया चाहती हो? तुम्हारे हृदय में भी बदला लेने की इच्छा है? बात कहते कहते शशिकला की आंखें भर आईं। वह दोनों हाथों से सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। उसका सिर चकरा रहा था। अब सरला का तेज और ज्योति न जाने कहाँ विलीन हो गई। वह फिर सरला हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने शशिकला का हाथ पकड़कर कहा, इतना क्षुब्ध होने की ज़रूरत क्या है? मेरा तो आज तक किसी ने अपकार नहीं किया, फिर बदला कैसा? मेरा प्रारब्ध भोग ही प्रबल है। आप सावधान होइए, मैं चली। शशिकला ने आंखें उठाकर सरला की ओर देखा। उसे देखने में न जाने कितना विषाद, दुख, कातरता और अनुनय विनय के भाव भरे थे। देखते ही देखते उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। सरला से भी ना रहा गया। वह उससे लिपट गई। दोनों फूट फूट कर रोने लगी। सब लोग स्तब्ध थे। दास, दासी, सुंदरलाल और उसके स्वामी सभी वहां आ गए। सभी चकित थे कि आखिर बात हुई क्या। अंत में कुछ शांत होकर सरला बोली, मैं चली। शशिकला ने अत्यंत निराश भाव से उसको देखकर कहा, सरला बेटा, एक बार माँ न कहोगी? सरला का सरल भाव फिर लोप हो गया। वही तेज, वही गंभीरता मुख पर आ विराजी। आंसू भी एकदम सूख गए। आंख के आंसू भी एकदम सूख गए। उसने से कुछ सिर झुकाकर कहा, आज्ञा दें, जाती हूँ। उसकी भवें टेढ़ी हो रही थीं। शशिकला के भी आंसू सूख गए। उसने खड़े होकर टूटे दिल से कहा, जा बेटी, इस घर से तेरा जाना ही ठीक है। पवित्रता की एक ऐसी मूर्ति ठहरने योग्य इस घर में नहीं है। जा, जीवन में एक बार तू आ गई, यही बहुत है। मैं कृतार्थ हो गई। सरला चुपचाप चल दी। शारदा भी पीछे पीछे चली। एक बार सुंदरलाल सरला को समझाने के लिए आगे बढ़े, पर उसका मुख टेढ़ी भवें देखकर उन्हें साहस ही नहीं हुआ। सरला गाड़ी में बैठ गई। उसने शारदा से कहा, माँ, जल्द आइएगा। सरला चली गई। सरला के चले जाने पर घर भर में हलचल मच गई। इस विचित्र घटना का सभी पर भारी प्रभाव पड़ा। शारदा ज्यों-ज्यों इस बात को सोचती, त्यों-त्यों उसे एक अनोखा संदेह होने लगता। फिर यह सोचकर कि यह तो असंभव है, वह शांत होने की चेष्टा करती, पर बारंबार शशिकला के ये शब्द कि सरला बेटा, एक बार माँ न कहेगी, और सरला की चेष्टाएं उसके मस्तिष्क में भिन्नाने लगीं। बहुत कुछ विचारने पर भी उसके मुख से निकल पड़ता था, क्या यही सरला की माँ है? फिर सरला की आंखें और मुख मेरे स्वामी से क्यों मिलते हैं? क्या यही मेरी सखी, मेरा सर्वनाश करने वाली डायन है? शारदा बहुत चंचल हो उठी। उधर गृह स्वामी अजब चक्कर में पड़े थे। यह कन्या है कौन, और मेरी गृहिणी पर इसकी ऐसी विरक्ति, प्रभाव और घृणा क्यों? ऐसी स्त्री, मेरी स्त्री ऐसी देवी तो बहुत कम होती है। फिर इस बाला ने उसका क्या बिगाड़ा है, और उस बाला का मेरी स्त्री ने क्या बिगाड़ा है? और उसके रोकने को ऐसे कातर अनुनय विनय क्यों? सरला के शब्द भी उसे याद थे, जो मेरे लिए इस घर में जगह होती तो क्या मैं मेहमान की तरह आपसे स्वागत कराती? और उसकी टेढ़ी भवें, इसका क्या अर्थ? इसमें कोई रहस्य तो नहीं? गृह स्वामी बहुत ही बेचैन हो गए। तो यह था भाग 6वां हृदय की परख कहानी का, जिसे लिखा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। इसे लाइक, शेयर एंड फॉलो भी कीजिएगा। तब तक के लिए विदा, जब तक अगला भाग आता है।